लोकसभा अध्यक्ष की कार्य व शक्तियाँ। पहला, अध्यक्ष का कार्य सदन की कार्यवाही संचालित करना एवं सदन के अनुशासन स्थापित करना। दूसरा, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का प्रमाणीकरण अध्यक्ष करता है। तीसरा, काम रोको प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत होता है। सदन में प्रश्नों को अस्वीकार करने का कार्य अध्यक्ष ही करता है। चौथा, व्यवस्था की स्थिति से अध्यक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। पांचवा, गढ़पूर्ति का निर्माण अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। छठवां, किसी सदस्य के द्वारा व्यवस्था तोड़ने या उसमें बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा करने पर अध्यक्ष द्वारा उसका नाम निर्देशित किया जा सकता है या मार्शल की सहायता से उसे बाहर किया जा सकता है। सातवां, अध्यक्ष का वह क्रम निर्धारित करता है जिसमें सदस्यगण बोलते हैं। आठवां, विचार विमर्श के बाद पक्ष विपक्ष की मत लेना, मतों की गणना करना एवं परिणाम घोषित करना अध्यक्ष का कार्य करना है। मत साम्य की दशा में वह निर्णायक मत दे सकता है। नौवां, अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दलगत पक्षपात से रहित होकर कार्य करे। 10, वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाल सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट भाषा में बोले गए हो। 11, संसद की एवं राष्ट्रपति के माध्यम से होने वाले समस्त पत्र व्यवहार उसी के माध्यम से होता है। लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। यही लोकसभा संसद का निम्न सदन भी है एवं राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को विधायी, वित्त एवं कार्यपालिका संबंधित अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि यह सदन जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ निम्नानुसार है। लोकसभा संघ सूची एवं समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण करती है। दूसरा, सामान्य विधेयक दोनों में से किसी एक भी सदन में प्रस्तुति किया जा सकता है और दोनों सदनों को बारी बारी से विधेयक पारित होने पर अंतिम स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत होता है। लेकिन दोनों सदनों के विधेयक पर मतभेद उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के सदस्य दुगनी से अधिक होने की वजह से विधेयक का भाग्य निर्माण लोकसभा के इच्छा अनुसार होता है। तीसरा, वित्तीय पर लोकसभा का पूरा नियंत्रण रहता है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार सभी वित्त विधेयक लोकसभा में ही सर्वप्रथम रखे जाते हैं। राज्यसभा उन विधेयक को 14 दिन के भीतर अंदर पारित कर भेजने बाध्य होती है और राज्यसभा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, न उसे रद्द कर सकती है। चौथा, संसदीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है तथा प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न पूछकर काम रोको प्रस्ताव, बजट कटौती, निंदा प्रस्ताव आदि के द्वारा मंत्रिमंडल पर अपना नियंत्रण रखती है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लगाकर मंत्रिमंडल को अभ्यस्त भी कर सकती है। पांचवा, संविधान संशोधन बिल लोकसभा में ही रखे जाते हैं। छठवां, लोकसभा राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां, लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग न्यायाधीशों, महालेखाकार एवं चुनाव आयुक्त को अभ्यस्त करने में मुख्य भूमिका निभाती है। आठवां, वह जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का निर्माण करने हेतु सरकार को बाध्य करती है। राज्यसभा का गठन। यह संसद का उच्च सदन है। इस सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं एवं संघीय व्यवस्था में विधायी कार्यों में राज्यों के प्रतिनिधित्व आवश्यक हैं। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाता है। प्रथम 10 लाख पर एक सदस्य, उसके बाद 20 लाख पर एक सदस्य के हिसाब से राज्यों को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए 5 सदस्य चुने जाते हैं। संविधान के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 250